मूवी की शुरुआत में हमें नॉर्थ कोरियन आर्मी को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक लड़की को पकड़ा हुआ था जिसका नाम एवलीन था। वो उसे बहुत मार रहे थे। दरअसल वो उस लड़की को अमेरिकन जासूस समझ रहे थे, पर एवलीन कहती है कि मैं कोई जासूस नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ एक एजेंसी में काम करती हूँ। पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में हमें एक एजेंट को दिखाया जाता है जो कि एवलीन को छुड़वाने आया था। दरअसल नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच एक डील साइन हुई थी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के कैदी को एक्सचेंज करने वाले थे। इधर एवलीन एजेंट से पूछती है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा करना तो गैर कानूनी है। तभी एजेंट एवलीन को उसके दोस्त को दिखाता है। दरअसल उसका ये दोस्त एवलीन को बहुत पसंद करता था एंड इसी ने पूरी कोशिश करके एवलीन को छुड़वाया होता है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एवलीन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन ऑफिस में काम करने के दौरान वही एजेंट जिसने एवलीन को नॉर्थ कोरियन आर्मी से छुड़वाया होता है वो आ जाता है। वो कहता है कि उन्होंने एक रशियन जासूस को पकड़ा हुआ है और तुम्हें उसके पास जाकर इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। एवलीन बिल्कुल वैसा ही करती है। वो उस जासूस के पास जाती है। वो जासूस एवलीन से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई सालों से रशिया में लाखों बच्चों को अमेरिकन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अमेरिकन रहन सहन, खान पान और हर वो चीज सिखाई जाती है जिसे वे पूरी तरीके से एक अमेरिकन लगे और उन्हें अमेरिका भेजकर उनसे जासूसी करवाई जा सके। आज से कुछ साल पहले एक अमेरिकन कपल रशिया घूमने आया था, मगर दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनकी बेटी को एक रशियन बच्ची से एक्सचेंज कर दिया जाता है। अब वो बच्ची अमेरिका में ही है और आने वाले वक्त में जब रशियन प्रेसिडेंट अमेरिका जाएंगे तब वो लड़की उस रशियन प्रेसिडेंट को मार देगी, जिससे सारा इल्जाम अमेरिका पे चला जाएगा। इधर एवलीन को उसकी सारी बातें मनगढ़ंत लग रही होती है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। जिस पर वो जासूस कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो लड़की कौन है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पर एवलीन उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी वो जासूस कहता है कि तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया। एक जासूस कभी भी शादी नहीं कर सकता, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। इधर CIA एजेंट्स लाई डिटेक्टर मशीन से देख पाते हैं कि वो जासूस जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। कुछ देर बाद उस जासूस को लिफ्ट से वापस जेल में ले जाया जाता है और तभी अचानक वो अपने जूते से चाकू निकालकर लिफ्ट में मौजूद सभी एजेंट्स को मार डालता है और वहां से फरार हो जाता है। इधर एवलीन समझ जाती है कि वो रशियन एजेंट जरूर उसके हस्बैंड को मारने गया होगा। वो तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। एवलीन अपने हस्बैंड को बचाने के लिए घर जाना चाहती है, पर CIA एजेंट्स उसको जाने नहीं देते। दरअसल उनको एवलीन पर शक हो चुका था, पर एवलीन बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो रशियन जासूस बिल्कुल सही कह रहा था। अब एवलीन घर जाकर देखती है तो उसका हस्बैंड वहां से गायब होता है। दरअसल उसे उस रशियन जासूस ने किडनैप कर लिया था। अब थोड़ी ही देर में CIA एजेंट्स पूरी टीम के साथ एवलीन को पकड़ने आ जाते हैं, पर एवलीन खिड़की के रास्ते से वहां से भाग जाती है। लेकिन वहां से भागते हुए उसका पुराना एजेंट दोस्त उसे देख लेता है। वो उसका पीछा करके उसे एक ब्रिज पर घेर लेता है, पर एवलीन एक चलते हुए ट्रक में कूद कर वहां से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ एवलीन बेस बदलकर एक होटल में चेक इन करती है। रूम में जाकर वो कॉन्टैक्ट लेंस और अपनी नकली दांत को निकालती है। यहाँ ये पता चलता है कि ये कई सालों से CIA में भेस बदल कर रह रही थी। इधर CIA एजेंट्स को भी एवलीन के रशियन एजेंट होने का पता चल जाता है। दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट अमेरिका आ चुके होते हैं। इधर एवलीन मेट्रो के थ्रू रशियन प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो एक जोरदार ब्लास्ट करती है और मौका मिलने पर वो रशियन प्रेसिडेंट को गोली मार देती है। उधर सीनियर एजेंट भी आ जाता है और वो एवलीन को अरेस्ट कर लेता है। सीनियर एजेंट हैरान होकर अपने दोस्त से कहता है कि एवलीन चाहती तो मुझे वहां मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। अब जब पुलिस एवलीन को अरेस्ट करके ले जा रही होती है तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एवलीन के बचपन को दिखाया जाता है, जहां उसके चेहरे की सर्जरी की गई होती है ताकि वो पूरी तरीके से अमेरिकन दिख सके। अब एवलीन का एक दोस्त जिसके चेहरे पे कट का निशान होता है, वो पूछता है कि नताशा तुम्हारे चेहरे पर ये पट्टी क्यों बंधी हुई है। जिस पर वो कहती है क्या हुआ मेरे चेहरे पर, कुछ भी तो नहीं, और मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलीन है। जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी तक बदल दी गई थी। वो अपने दोस्त से कहती है कि वो कल अमेरिका जा रही है। अगली सुबह हम एवलीन को एक आदमी के साथ देखते हैं। ये वही आदमी होता है जिसने सभी बच्चों को जासूस बनने की ट्रेनिंग दी होती है। वो एवलीन से कहता है कि तुम अब अमेरिका जा रही हो, अपने मिशन को कभी मत भूलना और सही वक्त आने पर हम आगे की बात करेंगे। अब इसी के साथ कहानी का प्लॉट फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आता है। एवलीन अभी भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही थी। तभी वो अचानक वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स को एक एक करके मार देती है और उनकी कस्टडी से भाग जाती है। अगले सीन में हमें वापस उसी रशियन जासूस को दिखाया जाता है जिसे एवलीन ने पूछताछ की थी। वो टीवी में न्यूज देख रहा होता है जिसमें रशिया का नया प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका से बदला लेने की बात करता है, क्योंकि पुराने रशियन प्रेसिडेंट की मौत अमेरिका में ही हुई थी। अब हम एवलीन को देखते हैं जो रशियन जासूस से मिल रही होती है। ये जासूस दरअसल वही आदमी होता है जिसने बचपन में एवलीन को ट्रेन किया था। वो एवलीन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया। एवलीन उससे पूछती है कि आगे का क्या प्लान है, जिस पर वो अमेरिका के हथियारों पर कब्जा करने की बात करता है। अब वो जासूस एवलीन को उसके हस्बैंड के पास ले जाता है। उसका हस्बैंड एक कंटेनर में कैद था। एवलीन चाह कर भी अपने हस्बैंड को वहां से निकाल नहीं पाती, क्योंकि उसके आसपास कई हथियारबंद जासूस थे। अब धीरे धीरे उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एवलीन के आंखों के सामने उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। इधर रशियन जासूस एवलीन के कोई रिएक्ट ना करने पर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि बधाई हो, हमें हमारी एवलीन वापस मिल गई। अब इसके बाद वो एवलीन को अपने साथ ले जाता है, जहां वो उसे आगे का प्लान समझाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें आगे का काम हमारे एक आदमी के साथ करना होगा जो तुम्हारी मिशन पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है, हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। मगर एवलीन अभी भी अपने हस्बैंड की मौत के गम में थी, इसलिए वो अपने हाथ में पड़े बॉटल को उस जासूस के सर पर दे
दे मारती है और टूटी हुई बोतल उसके गर्दन में घुसाकर उसे जान मार देती है। अब एवेलिन पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाकर सभी जासूसों को मार डालती है। अब अगले सीन में हम एवेलिन को एक आदमी के साथ देखते हैं। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसके साथ एवेलिन को आगे का मिशन पूरा करना होता है। जब एवेलिन उसके गालों पर कट का निशान देखती है तब वो समझ जाती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त है जिससे वो अमेरिका जाने से पहले मिली थी। वो आदमी बताता है कि मैं पिछले 3 सालों से अमेरिका प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलकर प्रेसिडेंट को मारना होगा। अब एवेलिन एक मेजर का भेष बदलकर अपने दोस्त के साथ प्रेसिडेंट ऑफिस तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि आगे का क्या प्लान है, जिस पर वो कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट आता है एवेलिन का दोस्त फायरिंग करने लगता है, पर सिक्योरिटी प्रेसिडेंट को बचाते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और तभी वो जासूस खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है, जिससे वहां काफी लोगों की मौत हो जाती है। पर प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ होते हैं। उधर प्रेसिडेंट को कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है जहां CIA एजेंट्स उसको बताते हैं कि रशिया उन पर हमला करना चाहता है, जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रशिया पर हमला करने के ऑर्डर्स दे देते हैं और अपने सभी वेपन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। उधर CCTV में एवेलिन को देखने पर CIA एजेंट्स प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये रशिया की जासूस है एंड इसी ने रशिया के प्रेसिडेंट को मारा था। दरअसल ये लोग अमेरिका और रशिया के बीच वॉर चाहते हैं। अब इसके बाद वो CIA एजेंट जिसने एवेलिन को छुड़वाया था अपनी गन निकालकर वहां सभी लोगों को मार देता है और इसके बाद वो प्रेसिडेंट पर गन तान देता है और कहता है मैं कोई CIA एजेंट नहीं, और इतना कहकर वो प्रेसिडेंट को भी गोली मार देता है। ग्लास के दूसरी तरफ एवेलिन होती है जिसे देखकर एजेंट उसे कहता है बहुत अच्छे, तुमने अपने काम बखूबी किया। अब एवेलिन को यह पता चलता है कि ये CIA एजेंट भी रशिया का जासूस है और उसी के टीम का मेंबर है। अब इसके बाद वो एजेंट 2 मिसाइल्स को ईरान और सऊदी अरेबिया में सेट कर टाइमर लगा देता है ताकि एक बहुत बड़ी तबाही हो और सभी देश अमेरिका के दुश्मन बन जाए और उस पर एक साथ हमला करें। इधर एवेलिन एजेंट को दरवाजा खोलने को कहती है और उधर एजेंट टीवी में एक न्यूज देखता है जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट के जिंदा होने की खबर होती है जिसे एवेलिन ने मारा था। दरअसल एवेलिन ने उन पर नकली गोली से हमला किया था। अब एजेंट को पता चल जाता है कि एवेलिन ने उनको धोखा दिया है। अब वो एजेंट कहता है कि जब मैं तुम्हें बचा कर लाया था तो मुझे पता चल गया था कि तुम बदल चुकी हो क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था। वो उसे ये भी बताता है उस रशियन जासूस ने भी मेरे कहने पर ही तुम्हारे बारे में CIA एजेंट्स को बताया था, वरना वो तो बस तुम्हें यहाँ से ले जाने आया था और मुझे पता है कि तुमने उसे भी मार दिया है और अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं मार देता। ये एजेंट दरअसल अपना सारा इल्जाम एवेलिन पर डालना चाहता था। एवेलिन उस पर गोलियां चलाती है पर ग्लास के बुलेट प्रूफ होने की वजह से एक भी गोली उसे नहीं लगती। अब जैसे तैसे एवेलिन गेट तोड़कर अंदर जाती है और दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान एवेलिन मिसाइल्स को डीएक्टिवेट भी कर देती है जो ईरान और सऊदी में गिरने वाला था। अब देखते ही देखते वहां CIA के एजेंट्स आ जाते हैं, वो एवेलिन को गोली मार देते हैं पर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एवेलिन बच जाती है। इसके बाद एवेलिन को अरेस्ट कर लिया जाता है पर वो एजेंट अभी भी जिंदा था। वो एवेलिन को मारने के लिए चुपके से डॉक्टर की कैंची ले लेता है पर इसके पहले वो कुछ कर पाता एवेलिन उसे अपनी हथकड़ी से गला दबाकर मार डालती है। इसके बाद एवेलिन को हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है जहाँ सीनियर एजेंट्स उसे पूछता है कि तुमने अपने ही एजेंट को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं उसे नहीं मारती तो उसे कोई और मार देता। अब वो एजेंट उसे पूछता है कि तुम जैसे और कितने हैं, जिस पर एवेलिन कहती है मेरे जैसा कोई भी नहीं, मैं एक ही हूँ, पर हाँ बहुत सारे जासूस फैले हैं जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं ढूंढ सकते। अब वो ये भी कहती है कि मैं उन जासूसों जैसी नहीं, क्योंकि मैं उस दिन रशियन प्रेसिडेंट को भी मार सकती थी और तुम्हें भी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं उन जैसी नहीं। तभी एजेंट को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जहाँ पर रशियन एजेंट की मौत हुई थी वहाँ एवेलिन के फिंगरप्रिंट्स मिले। अब एजेंट समझ जाता है कि एवेलिन ने ही उन सब जासूसों को मारा है। वो एवेलिन से पूछता है कि उसने अपने ही दोस्तों को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है कि उन्होंने मेरा बचपन, मेरे माँ बाप और मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया। अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। अब एजेंट को उस पर यकीन हो जाता है और वो एवेलिन को नीचे कूद जाने को कहता है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। अब एवेलिन हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है और उन सबको मारने के लिए नए सफर में निकल जाती है जिन्होंने उसका बचपन, उसका नाम और उसका प्यार तक छीन लिया होता है। और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।